नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ अरविंद सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच शहर की नगर पालिका में पदस्थ सीएमओ गरिमा पाटीदार के विरुद्ध विशेष सम्मेलन और इसको लेकर बन रही चर्चाओं को लेकर जब आज कुबेर संदेश की टीम ने नीमच शहर के कुछ जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों से चर्चा करी तो उन्होंने अपनी अपनी राय रखी, अपने विचार रखे, जिसमें कि दिलीप जी छाजेड़ द्वारा बताया गया कि नीमच की नगर पालिका में अध्यक्ष के रूप में महिला है, उपाध्यक्ष के रूप में महिला है और सीएमओ भी महिला है, तो सभी के तालमेल मिलने चाहिए। परंतु विकास कार्य को छोड़कर जो इस प्रकार की चर्चाएं चल रही है वो बिल्कुल ही गलत है। वही साथ ही में किशोर जी देवरिया से जब इस चीज पर चर्चा करी गई तो उन्होंने खुले रूप से नगर पालिका के विरुद्ध आरोप लगाए कि नगर पालिका भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है, उसके अंदर भूमाफियाओं का पूरा हाथ है, जमीनों का खेल उनके द्वारा करा जा रहा है। तो वही साथ में मुकेश जी कालरा से जब इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने भी अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि नीमच शहर की नगर पालिका यानी कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इसमें सरेआम भूमाफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, भूमाफिया अपने हाथ पैर मजबूत करते नजर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार से नगर पालिका उनके ऊपर शिकंजा नहीं कस रहा है, जो कि सरेआम आम जनता नीमच शहर वासियों को दिख रहा है कि नीमच की नगर पालिका यानी कि भूमाफियाओं का राज माना जा रहा है। देखिए पूरी खास खबर किस प्रकार से सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी राय रखी। पिछली नगर परिषद की समय सीमा समाप्ति के पश्चात 2.5 साल तक यहाँ पर सरकार का शासन रहा और बड़े जोश और उत्साह के साथ नीमच की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से परिषद बनाई और एक परिषद बनने के पश्चात चुने हुए पार्षदों ने एक शिक्षित महिला को चुना, चयन किया जिसमें कुछ कार्य करने का जज्बा था और तत्पश्चात उपाध्यक्ष जो महिला चुनी गई है वो भी राजनीतिक क्षेत्र से काम करने वाले ओतप्रोत जोश से भरी हुई है। इन सबके बीच में इसके पूर्व नीमच में एक पढ़ी लिखी सीएमओ का भी चयन हुआ, वो भी महिला थी। जब तीनों महिलाओं का चयन होकर नीमच के विकास की गति मिलने की ओर अग्रसर हुआ, इस नई परिषद को तकरीबन 4 माह हुए हैं। इस बीच में एक नई बात सुनने में आई है और देखा जा रहा है कि वर्तमान सीएमओ के स्थानांतरण के पूर्व एक सीएमओ और नीमच में आ गए हैं। अब ये सरकारी प्रक्रिया है या कोई दूसरा कारण है, ये समझ से परे है, लेकिन जब तक एक जिम्मेदार पदाधिकारी का ट्रांसफर नहीं होता, दूसरा नहीं आना चाहिए या नहीं आता है, तो जब ये नए सीएमओ का चयन हो चुका है और पुराने स्टे ले आए हैं, इससे शहर के विकास की गति में बाधा पैदा होती है। अध्यक्ष पढ़े लिखे हैं, काम करने का जज्बा है, उपाध्यक्ष पढ़ी लिखी है, काम करने का जज्बा है और सीएमओ भी पढ़ी लिखी होकर एक काम करने वाली महिला है, तो इन तीनों का उपयोग शहर विकास में होना चाहिए, ना कि इस ट्रांसफर प्रक्रिया में उलझकर शहर का विकास रुक जाए। आज देखा जाता है प्रतिदिन खबरें आती है, कहीं सड़क खराब है, कहीं नालियां जाम है, कहीं रोड पे गड्ढे पड़े हुए हैं, तो शहर की जनता विकास को चाहती है, कहीं अतिक्रमण हो रहे हैं, तो इनका निराकरण होना चाहिए। शहर की जनता को अच्छे काम मिलना चाहिए, न कि इस प्रकार के कोई योजनाबद्ध तरीके से बाधा बन के ट्रांसफर की प्रक्रिया में सरकार को उलझना चाहिए। भाई साहब, देखा जाता है जो नपास सीएमओ पाटीदार जी उनका स्थानांतरण भी नहीं हुआ, उससे पूर्व भी कुछ लोग नए सीएमओ को अपनी कार में बिठाकर नगर पालिका ला रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश शहर के अंदर जा रहा है कि अपनी कार के अंदर बिठाकर नगर पालिका के अंदर लाना सीएमओ को और विकास कार्य में करना, इस प्रकार की हरकत चलना कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश शहर के अंदर गलत जा रहा है। प्रदेश के मुखिया शिवराज जी जो हैं वो आने वाले चुनाव को लेकर कमर कस चुके हैं। शहर वैसे तो वो पिछले 15 सालों से प्रदेश की जनता का एक एक कार्य करने के लिए 24 घंटे कार्य करते हैं
और 2023 आने वाला चुनाव हमारे सिर पे खड़ा है, भगवा लहराना है, कमल खिलाना है। जनता भी शिवराज जी के कार्यों को लेकर बड़ी उत्साहित है। इस प्रकार से नीमच में जो ये घटना घटी है, आपने जो बताया है कि नए सीएमओ को कोई लेके आए हैं, तो जब तक पुराने का स्थानांतरण नहीं होता है, नए को लाना, अगर नए आ रहे हैं तो स्थानांतरण प्रक्रिया के पश्चात आना चाहिए। उनका भी स्वागत है, वो भी आए और शहर का विकास करें। देखा जाता है कि जो शहर की मूलभूत सुविधा है, अन्य जो कार्य है, उन सबको छोड़कर इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं। अभी तक जब से परिषद बनी कोई भी ऐसा कार्य नहीं माना जा सकता नीमच शहर के अंदर अपन बोले कि हाँ परिषद द्वारा कार्य हुआ है। ये सब हटकर एक अलग ही छवि नगर पालिका की खराब होगी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, 2.5 साल तक शासन का कार्य रहा है और उसमें कार्य की गति में बाधा पैदा होती है, वो हुआ है। और नई परिषद को चुने हुए अभी 4 महीने हुए हैं, सब योग्यता से भरे हैं, नए पार्षद योग्यता से भरे हैं, नए सभापति योग्यता से भरे हैं और नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीएमओ मैडम खुद मतलब इस शहर को चमन करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इनकी जोड़ी बनी रहे और एक अच्छा कार्य करें और शहर को विकास की ओर ले जाए। भाई साहब, देखा जाता है कि जो परिषद है भाजपा की बहुमत की परिषद है और उसके अंदर जो भी कुछ बैठक होती है, गोपनीय बैठक बोल जाती है, उसके अंदर सारे कागज लीक हो जाते हैं। तो क्या माना सकता है कि आपसी में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है या क्या कुछ आप इसको लेकर कहना चाहेंगे? तालमेल का अभाव भाजपा में नहीं होता है और भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसा अगर कहीं होता है तो शीर्ष नेतृत्व उन पर निगाह रखता है और वो भी कहीं न कहीं कार्य प्रणाली की शैली में कार्य करते हैं। कि सम्मेलन के अंदर हस्ताक्षर कर रहे, परंतु कुछ कांग्रेसी भी देखा गया है कि उसमें हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि जो सीएमओ आए हैं वो प्रशासनिक निर्देश के अनुसार सीएमओ नीमच में आए हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि विशेष सम्मेलन, मेरा ये मानना है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी को हटाना ये सम्मेलन का काम नहीं है, ये प्रशासनिक है। ये प्रशासनिक दृष्टि से वही हमारे जो बड़े नेता हैं उनको चाहिए कि कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी अगर शहर हित में कार्य नहीं कर रहा है तो ये उनका मैटर है, न कि ये पार्षदों का है। पार्षदों का ये कार्य है शहर में विकास करें, नए अच्छे एजेंडे लाएं, उन पे पास करा के शहर हित का कार्य करें। कांग्रेस के द्वारा भी देखा गया है कि गुपचुप तरीके से हस्ताक्षर करा जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रक्रिया मानी जा रही है कि नगर पालिका शुभ घटना में उसमें चल रही है और विकास कार्य का बात की जाए, शून्य विकास का निवेश उसको लेकर आप क्या? देखो, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को इस चीज़ पर विचार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नगर में और नगर पालिका में सरकार है, ये उनका कार्य है, ये अंदरूनी मामला है। इनको कांग्रेस शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्य का विरोध करती आई है और करती रहती है, ये आम पब्लिक को भी मालूम है। मतलब जिस प्रकार से देखा जा रहा है लगातार नगर पालिका चर्चाओं बनी हुई है, तो इस प्रकार से 5 साल तक क्या नगर पालिका चलित रहेगी या विकास कार्य होंगे शहर के अंदर? शहर के अंदर बहुत अच्छे विकास कार्य होंगे। मात्र 4 महीने ही हुए हैं। क्या होता है, कई नए पार्षद आते हैं, उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। कोई भी कार्य करने के लिए लगभग 1.5 साल चाहिए कि प्रस्ताव क्या है, एजेंडा क्या है, किसी भी एजेंडे के अंदर दोष क्या है, गुण क्या है, ये कम से कम 1.5 साल लगता है। उसके बाद ही शहर का कार्य होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि नीमच के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो नगर पालिका बनी है, शानदार शहर में विकास होंगे और हर व्यक्ति के कार्य होंगे। ये हमारा देखिए, ये जो नगर पालिका बनी है, जिस तरह से नगर पालिका बनी है, तो ये साफ साफ था कि ये पूरा का पूरा खेल ज़मीनों का होगा। यह आशंका इस चुनाव के अंदर व्यक्त की गई थी। किस तरह से नगर पालिका अध्यक्ष वार्ड का चुनाव जीती और बाद में अध्यक्ष का चुनाव जीती, वो सबको पता है। तो जाहिर है कि ज़मीनों का खेल तो होना ही है। और इन्होंने बैठते से ही 3 महीने के अंदर अंदर जो है ज़मीनों की सौदेबाजी का खेल चालू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है बंगला नंबर 60 में भाजपा को दे दी ताकि उनका मुंह बंद रहे। अब संगठन का मुंह बंद करने के बाद इनका ये निशाना था कि इनका निशाना नहीं, इन्होंने करीब 5 जगह नीमच में चिन्हित कर रखी है जहाँ पे इनको भूमाफियों को कब्जा करना है। और अफसोस तो इन कांग्रेसियों पर आता है कि कांग्रेस की पार्षद भी बिके, ये जग जाहिर है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। तो मतलब ये है कि संगठन के विरुद्ध जाकर भाजपा के लोगों को मदद करना, ये कांग्रेस के पार्षदों को मतलब इतनी कांग्रेस संगठन में ढिलाई है कि इनको बाहर निकालना चाहिए था, पर नहीं निकाला। खैर वो उनका इंटरनल मैटर है, अपन शहर के हित की बात करें तो ये भाजपा के लोगों का बहुत
बड़ा प्लान है कि नीमच के शहर की ज़मीनों पर कब्जा किया जाए। अब ये गरिमा पाटीदार जो थी, अब मुझे एक हंसी आती है विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए। इनमें इतने अकल नहीं है कि भाजपा की सरकार है, नीचे से ऊपर तक भाजपा के लोग बैठे हैं। अगर आपको उन गरिमा पाटीदार से जो सीएमओ उससे तकलीफ है और अपना भूमाफिया को प्रोटेक्शन देने वाला सीएमओ चाहिए तो सीधा जाकर राज्य शासन से बोले और शासन से ट्रांसफ़र करा दे। उसके विशेष सम्मेलन का क्या औचित्य है? विशेष सम्मेलन का कोई औचित्य नहीं है, ये सब नौटंकी है। और विशेष सम्मेलन करके ये अपने आप के चेहरे को और उजागर कर रहे हैं कि ये भूमाफियाओं के पूरे चंगुल में हैं। और ये विशेष सम्मेलन करके पूरी तरह से उजागर हो गए हैं कि ये भूमाफिया के संरक्षण देने के लिए और खुद भी इस तरह के काम करने की। नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है दूसरा सीएमओ बदलने की। और जिस गाड़ी के अंदर ये सीएमओ बैठ के आया नया, उससे ही जग जाहिर हो गया था कि किस तरह का खेल होना चाहिए। कि 34-36 नंबर के घोटालेबाज, और जो अभी आपने पढ़ा होगा कि सिंधी कॉलोनी में जो प्लाट है उसका घोटाला, आप देखें कि पीछे बंगला नंबर 60 के पीछे जो पार्क है उसका घोटाला, और बहुत सारी ज़मीनें उन्होंने जो चिन्हित कर रखी है। तो मैं सोचता हूँ कि ये अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं कि ये भूमाफिया, और अब बेशर्मी की हद तक जाकर ये भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं। जिस तरह वैसे सीओ मैडम का स्टे आया था, लेके आई थी, उसके उसी दिन सुबह एक भूमाफिया जो सीओ साहब आए थे उनको लेके इंदौर गए थे, कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। उस पर क्या कहना? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि भूमाफियाओं का ही खेल चल रहा है पूरा नीमच में। और अफसोस की बात तो ये है कि कांग्रेस के 1-2 पार्षद ही हैं जो इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं, बाकी सब खामोश हैं। जबकि इसका संगठन के स्तर पर भी विरोध किया जाना चाहिए और कांग्रेसियों को इसको खुलकर विरोध करना चाहिए कि इस तरह की जो भूमाफिया, और इनको पूरा बेनकाब करना चाहिए। पर कांग्रेस उतनी दमदारी से लड़ाई लड़ नहीं रही है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो भूमाफिया अब नीमच में जो खेल चल रहा है ये बहुत ख़तरनाक खेल है। आने वाले समय में नीमच के अंदर जो, क्योंकि खाली भूमाफिया खाली ज़मीनों तक नहीं रहेगी, इसका बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है जो इसका कहना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट है, वो बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं। और नीमच शहर अभी इनको 3 दिन पानी छोड़ के उसकी चिंता नहीं है, अभी भी इनको खाली मोटर लगाने में 1.5 महीने लगे, लेकिन वो ज़मीन का प्रस्ताव 1 दिन के अंदर ला के और पास कर दिया। क्योंकि ज़मीन ज़्यादा महत्वपूर्ण है जनता के लिए, पानी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इनको ज़मीन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ज़मीन पे कैसे कब्जा करा जाए। नहीं तो तुरंत पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, पर उसकी चिंता नहीं है। 1 महीना हो गया, अभी 2 दिन में देंगे, एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। जिस तरह इन्होंने एक समिति गठन की हड़किया खाल के लिए 5 जनों की बीजेपी के लोगों में भी कांग्रेस के नहीं थे, पर उसके अंदर भी ये उसको सक्सेस नहीं कर पाया। और उसके अंदर आज भी चोरी हो रही है, वहाँ पे पानी की और मछली की भी चोरी हो रही है। नहीं, वो तो मछली की चोरी और पानी की चोरी तो बहुत समय से हो रही है। और ये समिति इसलिए बनाई गई थी कि जो मछली चोरी कर रहे हैं और पानी की चोरी कर रहे हैं उसमें इनकी हिस्सेदारी भी हो जाए। अभी तक का वहाँ पे जो कर्मचारी अधिकारी वो जो थोड़ा बहुत पैसा ले रहे थे, अब इनको भी हिस्सेदारी चाहिए उसमें। कोई समिति निगरानी के लिए इनमें नहीं है, समिति इनकी हिस्सेदारी के लिए बनाई है। तो ये साफ साफ भ्रष्ट और मतलब सामने दिखता है यार। और इनको भ्रष्टाचार करने की भी अकल नहीं है, ये ऐसे भ्रष्टाचार करते हैं जो तुरंत समझ में आ जाती है कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये कहना चाहिए कि शहर के हित तो करेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि शहर के हित में ये नगर पालिका कुछ काम करेगी। हाँ, पर भू माफियाओं को पूरा संरक्षण देगी और ज़मीनों को खूब कब्जा करने की और इस तरह के काम कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार का ये शहर के अंदर जो चर्चा आ रही है, क्या बोलना चाहेंगे? नीमच नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा है। जो भी सीएमओ यहाँ आता है उसको भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो जाता है और उसको आर्थिक रूप से इतना फायदा होता है कि वे नीमच से जाना नहीं चाहता। लीज नवीनीकरण का पिछले परिषद के अंदर मामला आया, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वानुमति से उसको पास किया, कांग्रेस पार्षदों ने विरोध भी किया, किंतु उनका विरोध लीज नवीनीकरण को नहीं था। उनका विरोध जो शपथ पत्र प्रत्येक लीजधारी से मांगा जा रहा है उसको लेकर उसका विरोध था। कांग्रेस पार्षद, सभी कांग्रेस पार्षद आज भी उस लीज नवीनीकरण में शपथ पत्र देने में असहमत है। बात करी जाए नगर पालिका सीएमओ की, तो सीएमओ निश्चित रूप से यहाँ से नहीं जाना चाहता। भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है। एक नए सीएमओ को लाकर भूमाफिया एवं जमीन पर
पूरी नगर पालिका अपना खेल खेलना चाहती है और एक गुट ऐसा है जो पूर्व सीएमओ के साथ है। निश्चित रूप से इसमें नगर की जनता का नुकसान हो रहा है। जो कार्य लगातार नगर पालिका द्वारा किए जाने चाहिए, विकास कार्य हों, जनहित के कार्य हों, सफाई के कार्य हों, वो नहीं किए जा रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं एवं हम चाहते हैं कि नगर पालिका सुचारू रूप से चले। कोई भी सीएमओ आए पर नगर पालिका शहर हित एवं विकास की बात करे। भाई साहब, देखा जा रहा है कि जो नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष है वो भी महिला है, उपाध्यक्ष वो भी महिला है और सीएमओ जो वो भी महिला है, परंतु इनका तालमेल न बैठते हुए, विकास कार्य न करते हुए अन्य प्रकार के खेल का सामने आ रहे, चर्चाएं सामने आ रही है। और लगातार अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो नए सीएमओ अभी जिनका भी ट्रांसफर नहीं हुआ उनका, उनके बाद नए सीएमओ को अपनी कार में उठाकर ला रहे हैं और उनका यहाँ स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गलत संदेश शहर के अंदर जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखो, शहर वासियों को भी इसका विरोध करना चाहिए। नीमच में भू माफियाओं एवं जमीनों का खेल खुले रूप से चल रहा है और नीमच नगर पालिका में आपसी तालमेल अध्यक्ष सीएमओ के बीच ना होने के कारण शहर हित में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। तुरंत आपसी तालमेल बिठाकर शहर हित में कार्य नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ सभी को करना चाहिए। भाई साहब, देखा जाए कि अभी जो विजय सम्मेलन का आयोजन की बात सामने आ रही है, उसके अंदर कुछ कांग्रेसियों ने भी गुप्त तरीके से हस्ताक्षर करे हैं, जिसकी चर्चा सामने आई, सबको इसका अनुमान हुआ और उसके बाद में आपकी जो प्रभारी है मुजीब कुरैशी द्वारा एक आवेदन दिया गया और उसके अंदर खुले रूप से कहा कि यह भाजपा का कार्य, इसके अंदर अपने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। इसके बाद सभी ने धीरे धीरे अपना वापस लेना चाहा। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, निश्चित रूप से हमारे प्रभारी मुजीब कुरैशी ने मुझे भी एक पत्र लिखा था कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आप पार्षदों से बातचीत करें। ये बीजेपी संगठन का आंतरिक मामला है, इसमें पार्षदों को कोई लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है। एवं इसी आधार पर दबाव बनाकर कुछ पार्षदों से साइन करा लिए गए होंगे, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, किंतु कांग्रेसी पार्षद सभी एकजुट है और नगर पालिका में सिर्फ शहर हित एवं विकास के कार्यों पर ही अपने विचार एवं समस्या का समाधान करने का प्रयास